नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है उस दिन का वीडियो जिस दिन लेंटर डला था, उधर शनिवार को डला था। और ये शनिवार का ही वीडियो है क्योंकि उस दिन पीयू के डैडी और कन्हैया दोनों ही घर पे थे। लेंटर डल रहा था तो पीयू के डैडी का जो काम है सारा भाग दौड़ का उन्हीं का ही रहता है। और कन्हैया भी फिर घर ही चला गया था क्योंकि भाई ये था कि सब होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, सामान मंगवाना या कैसे भी करना। तो फिर ये मुझे बोल के गए थे, मतलब बुलाया था इन्होंने, बोल के क्या गए थे कि बुटीक दुकान पे बैठ जाना। और क्योंकि श्राद्ध था, ये अमावस्या एक दिन पहले का है। तो श्राद्धों में इतना काम भी नहीं होता, तो ये था भी नहीं कि भाई इतना काम है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी था तो दुकान खोलनी ज़रूरी है और बैठना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैसे तो मैं कर ही रही थी, जो मेरे करने का है, जिन चीज़ों का मुझे पता है वो तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जैसा किसी को कुछ सूट वगैरह खरीदने होते हैं या किसी को कुछ और अलग से पैंट शर्ट या कपड़ा वगैरह कुछ खरीदना होता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है फिर मुझे। तो दिक्कत भी वैसे नहीं कि भाई मुझे वैसे दिक्कत बता रही है, असल में मुझे बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे रेट वगैरह नहीं पता। तो मुझे बार बार पीयू के डैडी को फ़ोन करना पड़ रहा था पूछने के लिए। कई बार होता है कि कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते, वो मतलब देख के चले जाते हैं। तो मुझे और फिर ये है कि ले ना ले, लेकिन हमें अपनी तरफ से दिखाना भी होता है और रेट वगैरह जो भी है वो बताने भी होते हैं। तो इसके लिए मुझे बार बार उनको फ़ोन करना पड़ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि पिछले एक महीने में मैंने इतनी कॉल पीयू के डैडी को नहीं की होगी जितनी मैंने इस एक दिन में उनको की थी पूछने के लिए बार बार, क्योंकि कोई ना कोई आता है तो फिर वो पूछते हैं करते हैं तो बताना भी पड़ता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मतलब सुबह से क्या दोपहर से की टाइम में आ गई थी यहाँ पे, अपने घर का काम निपटा के सारा कुछ करके आशु उधर आ गई थी और मैं दुकान पे आ गई थी। तो बस फिर मेरा पूरा दिन यहीं पे ही रहा। रात को मैं गई 7:30 के लगभग, शायद मैं यहाँ से बुटीक से गई थी दुकान, मतलब घर पे दुकान से। तो यहीं पे ही मैं रही, मेरे साथ रही रूही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। इशू भी आई थी लेकिन फिर वो चली गई थी क्योंकि उसका ट्यूशन था। तो रूही और मैं हम दोनों यहाँ पे रहे, बस अपना सामान भी लगाते रहे जो लगता रहा मुझे कि भाई ये इधर उधर को हो रहा है जैसे भी, तो वो भी मैं ठीक करती रही, या जो सामान हमने ही उठाया है दिखाने के लिए तो उसको भी मैं सेट कर रही थी। क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो फिर अगले दिन दुकान फिर से जब सुबह को खोल लेंगे दुकान तो फिर वो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब फैला हुआ सा लगता है। तो ज़्यादातर तो ये था कि लाइनिंग वगैरह का होता है, लेकिन अब जैसा नवरात्रे चल रहे हैं तो अब काम अच्छा हो जाएगा। और पी के डैडी अब आज तो मैं सही में बताऊँ खाना खाने भी नहीं आए, उनका अभी ही 4 बजे के करीब खाना मैंने फिर बुटीक पे ही भेजा है। तो भगवान के उससे ये है कि काम का सीजन है थोड़ा, ये तो ज़रूर होता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी होता है कि साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है तो फिर वो भी ज़रूरी होता है करना। तो जी अब हो गया शाम का टाइम, 7:30 बज गए। सुबह से मैं और रूही यहीं पे ही हैं, बल्कि रूही भी बाद में आई थी और मैं भी सुबह से यहीं पे ही हूँ, जब से मैं आई थी तब से ही। और अब जाने लग रहे हम घर पे। और कहाँ घुस गई, बल्कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा मुझे ना थ्रेडिंग करवानी थी, फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो फिर नहीं होगा। तो मैं सोच रही, मैंने कहा चलो 5 मिनट लगा के थ्रेडिंग बनवा के फिर मैं जाती हूँ घर। तो चलिए बस चलते हैं, अगर पार्लर खुला मिल गया तो बना करवा लेंगे थ्रेडिंग, नहीं तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन रविवार और आज है अमावस, जो पितृ अमावस्या होती है आज है। और आज के दिन बनता है जो खाना वो सभी के लिए बनता है, जैसे जो हमारे पितृ देवता हैं या जो भी मतलब हैं जिनका हमें नहीं पता होता या जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो रह जाते हैं, सबके लिए आज के दिन खाना बना के जो है वो पूरे श्राद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है खीर। आज हमारे यहाँ पे अमावस वाले दिन दाल चावल और खीर बनते हैं, साथ में रोटी। अमावस कोई भी हो, श्राद्ध वाली हो या नॉर्मली जो है वो हो। यहाँ पे बनाई है मैंने दाल और यहाँ पे बनाए हैं ये चावल और यहाँ पे मैं सेकने लग रही हूँ रोटी। तो जी बस बन जाएगा खाना जल्दी ही। क्या हुआ, चलो किताब उठा लो, जब बस खाना बन जाएगा मैं गाय की रोटी निकाल दूँगी, फिर तुम भी खाना खा लियो। तो जी मैं बनाने लगी थी अभी रोटी और
बस मैंने वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं किया था, मैंने कहा चलो बस बना के फिर मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे खाना मेरा है जो लगभग तैयार हो गया है और प्रीति भी आ गई है, अभी आई है ये प्रीति भी। तो बस जब तक ये अपने बर्तन से करेगी जो 5-4 इसके बर्तन हैं अभी, तब तक मैं रोटी बना दूँगी फटाफट से। और फिर जब सब आएंगे उधर से, आशु और जिज्जा जी और सब आ जाएंगे, फिर कन्हैया, पीहू के डैडी सब, उसके बाद फिर खाना खा लेंगे। पहले खाना बना के गाय की निकाल के रोटी मैं बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि उनको भी भूख लग रही होगी सुबह से, वो भी भूखे ही हैं। तो चलिए जी, बस फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती हूँ, फिर गाय की निकाल के फिर बच्चों को देती हूँ जी। काम निपट गया सारा और मैं हो गई हूँ तैयार। मेरी ना इस आँख पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही, इस करके ये जो पिंपल्स हो रहा, तो मैंने इसको फोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही। चलिए खैर कोई नहीं। तो काम निपट गया, दोपहर के लिए भी खाना बन गया था सारा कुछ, और खाना भी सबने खा लिया। आशु भी उधर से आ गई थी, वो भी अपनी उधर कर रही वीडियो एडिट। और दोपहर को खाने की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रखा है, ज़रूरत पड़ी तो रोटियाँ सिक जाएगी। और अभी मुझे जाना है अपने लड्डू गोपाल को लेके उनके श्रृंगार के लिए, क्योंकि मैंने कई दिन पहले पूछा था, जन्माष्टमी के टाइम मुझे श्रृंगार करवाना था, लेकिन तब मैं थी नहीं यहाँ पे। तो मैंने कई दिन हो गए उन भैया को पूछा था जो श्रृंगार करते हैं, मैंने कहा भैया कान्हा का श्रृंगार करवाना है। तो वो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप संडे को ले आना। तो आज संडे है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ले आऊँ, मतलब लेती जाऊँगी। और ये देखिए ये वाली पेंटिंग ना जो आशु ने दी थी, तो इसकी ना पन्नी सारी फट गई, और पन्नी के ऊपर ही इसका प्रिंट है सारा, और ये सारा ख़राब होता जा रहा। नीचे है तो डिजाइन सा, लेकिन जो ये कलर है ये ऊपर पन्नी पे ही है, नीचे वाली साइड कलर नहीं है। चलो जितने दिन चलेगी चलेगी। तो मैं जाती हूँ, और लड्डू गोपाल को छोड़ के आना है मुझे, शाम को मैं इन्हें लेके आऊँगी फिर वापस। और जब लेने जाऊँगी फिर शाम की पूजा का सामान जो है वो लेना। कुछ नहीं, मंदिर भी साफ करना, कल को नवरात्र है, तो शाम को करूँगी। अभी नवरात्रि है, पहला नवरात्रा, पहला नवरात्रा। हाँ मैं भी रखूँ इस बार? बस बेटे, हाँ रख लियो रख लियो रख लियो, जितनी देर ना खाया जाए उतनी देर ही वर्थ है तुम्हारा। चले बस तो नॉर्मल डेज में भी नहीं रह सकती हूँ। हाँ चलो ठीक है जी, बस मैं जाती हूँ लड्डू गोपाल को लेके, और फिर दुकान पे मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी शाम का टाइम हो गया, और मैं नहाई धोई थी इसलिए कि मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि नवरात्र है। इतने में पीहू के डैडी आ गए, ये आए थे चाय पीने के लिए। तो मैं सोच रही, मैंने कहा जब ये आई रहे तो इनके साथ जाके कल की पूजा का थोड़ा बहुत सामान लेकर आऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर रही इस बार। व्रत भी मैं बाद में ही रखूँगी, शुरू के व्रत भी नहीं रख रही, क्योंकि पीहू के डैडी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मुझे भी है कि भाई मैं भी बाद में ही रखूँगी 2 व्रत, तो इसीलिए। और आशु और चले गए हैं सब आज उधर ही अपना कपड़े वगैरह लेके सारे, क्योंकि कल लेंटर डल गया था उधर, तो थोड़ी सी सफाई वगैरह जो होनी थी वह होगी। ये पता नहीं मेरा मुंह क्यों स्वेल कर रहा, पानी कम। अरे मैं तो एक तो उसमें आ रहा हूँ, मैं फ़िल्टर लगवा दो, चलने का नहीं काम बिल्कुल भी मेरे पे तो पिया भी नहीं जा रहा हो पानी, इतने दिन हो गए। ऐसी आदत पड़ रही ना फ़िल्टर का पानी पीने की, अब वही अच्छा लगे। उस पर नंबर लिख रहा मुझे लगे हैं उनका। तो बस चलिए जी, मैं चलती हूँ मार्केट, जो थोड़ा बहुत सामान लेकर आना मुझे पूजा का ही अपना वो लाऊंगी। माता जी लावें, वैसे तो अब कहीं आई हुई हमारी माता जी जो है नवी, उन्हीं को ही अपना अच्छी तरह बिठावेंगे। और जी क्या बोल लग रहे हैं उसे, वीडियो बनी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, नहीं बनी तो फिर मैं घर आके दिखाऊंगी आपको सारा सामान, क्योंकि पीहू के डैडी हो रहे हैं एक सेकंड परेशान। चलिए जी चलते हैं फिर। जी मैं आ गई हूँ घर, और ये ले आई मैं सामान। नारियल वगैरह रह गया, वो सुबह ही कह रहे पीहू के डैडी की सुबह ही देख लेंगे, और यहाँ पे जो पास में दुकान है वहाँ से मिल जाएंगे। और अभी मुझे वैसे मंदिर भी साफ़ करना अपना, क्योंकि मैं सोच रही सुबह के लिए अभी करके रख दूँ सारी चीज़ें जो भी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर सुबह को पूजा पाठ रह जाएगी। देखती हूँ वैसे अभी तो, क्योंकि कपड़े वगैरह ये देखो मेरे अभी तो ये पर्दे वगैरह, ये जो कवर वगैरह में भी ऐसे ही पड़े इधर कुर्सी पर रखे, और बाहर की साइड भी ये देखो कैसा हो रहा सारा, क्योंकि बस हो ही रहा है। इसे भी ठीक करना मुझे पहले, कि कोई भी आ ही जाता है घर में ज़रा सी देर में, तो बस पहले मैं पीऊँगी चाय, और उसके बाद मैं करूँगी फिर मंदिर का। मैं बल्कि एक मन में ये आ रहा कि सुबह ही अच्छी तरीके से नहला धुला के भगवान जी को सुबह ही कर दूँगी मंदिर को अच्छी तरह साफ़,
और एक मन में आ रहा कि अब कर, तो चलिए देखती हूँ मैं, जैसे भी अभी हिसाब बनेगा उसी हिसाब से मैं फिर कर लेती हूँ काम। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी थी अपने शाम की साफ़ सफाई, और सामान लेने में गई थी, पीयू के डैडी के साथ गई थी मैं। ज़्यादा तो मैं नहीं लेके आई सामान, कुछ भी थोड़ा बहुत ही लेके आई। और इस बार हम जो सांजी माता होती हैं, यानी कि जो मूर्ति होती है माता जी की, वो भी हम नहीं लेके आ रहे। हर बार लाने का कारण ये होता था क्योंकि मतलब मेरे पास जो है वो माता जी की मूर्ति थी नहीं, शेरा वाली माता की, सभी भगवानों की मूर्ति थी लेकिन माता जी की मूर्ति नहीं थी, तो फिर मैं इसलिए लेके आती थी। लेकिन अब जब ये हमने नई जो मूर्तियाँ ली हैं तो इनमें शेरा वाली माता की मूर्ति है। तो बस हमने यही सोचा, मैं कहा हमारे पास जो माता जी हैं हम अपना उन्हीं की ही पूजा करेंगे, और क्या बोलते हैं, उन्हीं का ही अच्छे से जैसे मतलब करते हैं वैसे ही। और मैं सही में बताऊँ, इस बार ज़्यादा मेरा हो भी नहीं रहा है कि मैं उतने अच्छे से या उतनी तैयारी कर रही हूँ नवरात्रों की जैसे हर बार करती थी। लास्ट बार मैंने जब रखे थे उस टाइम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और मैंने सारे नवरात्रे बहुत अच्छे से रखे थे, व्रत भी रखा था, और अपना दरबार भी जो है बहुत अच्छे से सजाया था, क्योंकि मन में ये था कि भाई मम्मी का भी ऑपरेशन है, और मम्मी का ऑपरेशन एक बार मतलब ठीक हो गया तो मन में खुशी भी थी कि नहीं भाई अब ठीक हो जाएगा या कुछ भी। लेकिन इस बार मन में थोड़ा सा बस अपने जैसा है त्योहार, लेकिन मन में थोड़ा सा ये भी डर है कि मतलब पिछली बार इस तरीके से इतने अच्छे से करा सारा कुछ, तो वो याद जो है मन में वो है कहीं ना कहीं। तो बस पता नहीं क्यों इस बार बस फिर मेरा मन नहीं किया वैसे करने का। ये था कि मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, इस बार हम अपना सिंपल करते हैं और नहीं करते हर बार की तरह। थोड़ा सा शायद मैं वो चीज़ आपको समझा नहीं पा रही अपने शब्दों में कि मैं क्या कहना चाह रही। बस यही था इस बार मेरा कि नहीं उतने इससे नहीं हो पाएगा इस बार। मन भी होता है कई बार ना कुछ चीज़ों को करने के लिए, मन को राजी करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब मन में किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात होती है ना तो वो ज़्यादा दुख देती है। मान लीजिए कोई भी है, अगर ये अच्छा होता तो फिर और वो भी चीज़ हमेशा कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है, कोई ना कोई याद, कोई ना कोई बात। तो जो नवरात्रे हैं, क्योंकि नवरात्रों के टाइम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और उससे कुछ दिन बाद ही फिर मम्मी चले गए थे, तो इस करके बस थोड़ा सा यही आता है कि जब नवरात्रों का जिक्र होता है तो फिर मम्मी याद आते हैं, तो इस वजह से। खैर जी क्या करें जी, ये तो जीवन का है जो भी है, ये तो चलना ही है चक्र। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े तय करने थे वो मैं तय कर रही हूँ, पर्दे वगैरह थे, कवर वगैरह थे, कुशन कवर थे, सारी चीज़ थी। तो वो भी मैं पहले चलो अपना कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा अब ये हो गया है कि जो काम मैं साथ के साथ निपटा लूँ मैं निपटा लेती हूँ। पेंडिंग में छोड़ना नहीं चाहती, और ना होता कि भाई मैं छोड़ दूँ, क्योंकि फिर कई बार होता है त्योहारों का जैसे मैंने बताया टाइम है, और कई बार ऐसा होता है कि एकदम से जाना पड़ जाए, अगर बुटीक पे जाना पड़ जाए या पीयू का डैडी बुला ले तो फिर तुरंत जाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि नहीं, मैं फटाफट से अपने काम रेडी रखूँ कि अगर सपोज मुझे जाना भी पड़ जाए तो मुझे ये ना हो पीछे कि मेरा काम छूट रहा या मेरा काम पीछे पेंडिंग पड़ा और वो मुझे निपटाना है। उसमें ये है कि भाई साथ के साथ चले जाओ, और साथ के साथ फिर अपना ये भी नहीं है कि पीछे कोई काम मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए जी अभी मैंने कपड़े जो है वो तय कर दिए थे, और जैसा कि मेरी हमेशा से आदत है कि जब भी मैं कपड़े वगैरह तय करके अलमारी में रखती हूँ या कुछ भी, तो मैं उन्हें साथ के साथ ही फिर मैं अलमारी को भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, जिससे कि फिर एक ही बार में मेरा काम नहीं फैलता। और कुछ चीज़ें ना मुझे अपनी सही में बताऊँ बहुत अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को वो सिर का दर्द लगती होगी या ऐसा लगता होगा कि मुझे बीमारी है, लेकिन मुझे कई चीज़ें अपनी बहुत अच्छी लगती है। उससे मुझे ये होता है कि मेरा जो काम है ना वो बहुत कम ऐसा होता है कि बढ़ रहा है, या मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे मतलब भागना पड़ रहा है या भागा दौड़ी करनी पड़ रही कि नहीं ये मुझे करना, ये मुझे करना। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स है ना, ये जो छोटी छोटी सी आदतें हैं हर चीज़ को अपना मैनेज करके चलने की या उसे संवार के चलने की या ठीक करके चलने की, ये बहुत हेल्पफुल होती है, चाहे वो मेरे पूरे घर में किसी भी जगह हो। शायद मैं वही जैसा कह रही कि आप लोगों को लगता होगा कि मेरी ये आदतें हैं और शायद मुझे कोई बीमारी है या कुछ भी है, पर मैं सही में बताऊँ मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। हाँ कई बार हो जाता है कि जब कोई चीज़ मुझे ज़्यादा तंग करने लगती है तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पक्ष में ही ये चीज़ें जाती हैं और मुझे ही इन्हीं से फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर घर भी जो है वो साफ़ सुथरा सा ही लगता है। हाँ ये ज़रूर है कि जब कभी मैं थोड़ा सा इसको ढील दे देती हूँ काम को तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पिछले
उससे पहले मतलब जब मैंने साफ़ किया था ना स्टोर, तो उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी, फिर 1 डेढ़ महीना मेरा अब वैसे हो गया, तो तब जाके ये हालत हो गई थी कि लेकिन अगर मैं उसे भी हर 8वें 10वें दिन देख लेती तो फिर वो हालत नहीं होनी थी ख़राब जो कि हुई है। शायद ये मेरी थोड़ी-सी लापरवाही रहेगी, या मैं नहीं थी यहाँ पे तो शायद वो वाला कारण रहा, और ऊपर से बारिश का भी मौसम था। तो और कुछ घर में सिलन भी है, कई सारे रीजन्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे। और जब घर का हमें पता हो कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है, अगर वो पता है हमें, तो फिर उसके हिसाब से भी काम करने पड़ते हैं। तो मुझे पता है कि भाई मेरे घर की सिचुएशन क्या है, उसमें सिलन है या क्या है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं फिर ये काम करती हूँ। तो वही फिर क्या है कि भाई सामान खराब होने से बच जाता है, थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, मैं हर चीज़ में बताती हूँ कि भाई दिक्कत ज़रूर रहती है कुछ भी अगर हम सही करने जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ़ायदा होता है। तो जी खैर देखिए जी, बस अपना मैंने काम कर लिए हैं सारे, और इसके बाद मैं आपको बस इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगी, अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।